हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, फरवरी मंथ जो है इसका एंड होने वाला है और फरवरी में जो भी गार्डन में मैंने क्या क्या काम कर लिए हैं अपने प्लांट्स के साथ, उसका आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आपने भी ये काम किए हैं अपने पौधों के साथ या नहीं किए। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस बारी फरवरी में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ सारे काम करने में, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में रीज़न बताया था, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। सो दैट मेरे सारे काम जो हैं थोड़े से लेट हुए हैं। अब तक तो ये सब हो जाने चाहिए थे, पर फिर भी अभी भी मंथ है और कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड बचा हुआ है। मार्च आ जाएगा, उसके बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि मैंने इस टाइम पीरियड में किए हैं। तो इस टाइम पीरियड में फ्रेंड्स, एक तो क्या होता है कि मौसम चेंज हो रहा है और अब सर्दियों के ये जो भी फ्लावर्स हैं, ये आपको पता है कि कुछ टाइम बाद फ्लावरिंग करना ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो सीजनल हैं और ख़त्म भी हो जाएंगे। और हमें गर्मियों के फूल देने वाले जो पौधे हैं उनके सीड ग्रो करने होंगे। तो उनके सीड ग्रो करने के लिए ये टाइम जो होता है सबसे सुटेबल टाइम है, क्योंकि बारिश जो है वो भी आके अब ख़त्म हो चुकी हैं। बारिश जब शुरू होती है उस टाइम पे नहीं करना चाहिए। जनवरी और फरवरी में आपको पता है थोड़ी सी रेन आती है और उस टाइम पे हमारे सारे सीड्स जो हमने ग्रो किए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब वो टाइम पीरियड निकल जाए उसके बाद आपको सीड्स ग्रो करने चाहिए। कोई भी बल्ब आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो बल्ब वगैरह और हर चीज़ लगाने का समय जो होता है उस बारिश के बाद ही होता है फ्रेंड्स। तो मैंने भी कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो कर लिए हैं। ग्रो करते वक्त का मैं वीडियो सबका रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक जो है उसका दिखा देती हूँ। ये चेरी टमाटो है फ्रेंड्स। तो इस बारी मैंने चेरी टमाटो भी लगाए हैं। सिंपल टमाटो तो मैं घर के जो भी टमाटर होते हैं उन्हीं से सीड कलेक्ट करके और उससे ग्रो करती हूँ। इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो इस बार मैंने सोचा कि ये वाले भी ट्राई करते हैं, तो मैंने इसके भी सीड्स डाले हैं। बाकी सनफ्लावर मिनिएचर वाले भी, सनफ्लावर जो बिग साइज़ होता है वो भी, बालसम है और गोमफेरा है और कई सारे थे जिनमें के पर्टिकुलर अभी सभी के नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहे फ्रेंड्स, बताऊंगी एक वीडियो में। तो उनमें से देखिए कुछ सीड्स जो हैं वो ग्रो हो भी गए हैं। आप ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे निकल आए हैं। ये मेरे बिग साइज़ वाले सनफ्लावर जो हैं वो हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने छत पे ग्रो नहीं किए हैं फ्रेंड्स, फ्रंट बालकनी में रखे हैं, क्योंकि छत पे ना इनको चिड़िया और गिलहरी ये सब आके ख़त्म कर देती हैं। तो एक तो आप सीड ग्रो का काम कर सकते हैं फ्रेंड। दूसरा क्या होता है, ये टाइम उन पौधों के लिए भी सुटेबल है जिनको आप रीपॉट करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा पौधा है आपका जो रूट बाउंड कर चुका है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं गमले में और आप चाहते हैं उसे बड़ा गमला देना, या किसी भी कारण से आप चाहते हैं कि उसको रीपॉट करें, तो ये टाइम जो होता है रीपॉटिंग के लिए सही है। इस टाइम पे आप अपने पौधे को रीपॉट भी कर सकते हैं। उसका गमला है वो चेंज कर सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। सभी प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई इस टाइम पे कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मेरा फिडिल लीफ फिग है। इसको भी मुझे रीपॉट करना था एक बड़े गमले में, क्योंकि इसके सारी रूट्स ना बाउंड हो गई हैं। तो वो भी मैंने इसी टाइम पीरियड में कर दिया है फ्रेंड्स। रीपॉटिंग के बाद क्या होता है कि मौसम अगर सही है तब तो प्लांट वापस अपना सेटल हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या सर्दी बहुत ज़्यादा आती है तो उस टाइम पे हम रीपॉटिंग नहीं करते हैं। तो फरवरी में आप रीपॉटिंग कर सकते हैं और बरसात का महीना जब ख़त्म हो रहा होता है उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। और एक काम और है फ्रेंड्स, जो कहते हैं कि हमारे जो भी पॉट्स हैं उनको हम रीअरेंज करते हैं कि कहाँ कौन सा गमला रखना है, अब कौन सा पौधा यहाँ से धूप से हटाना है, क्योंकि फरवरी के बाद अब खूब तेज़ धूप पड़ा करेगी और गर्मी के जो प्लांट्स हैं वो मुझे अब देखने हैं कि किधर उनके डायरेक्शन चेंज करने हैं। तो वो चेंज करने के लिए टाइम पीरियड भी अच्छा है, क्योंकि इस समय कम धूप होती है और आप छत पे अगर आपका गार्डन है तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अब कटिंग का टाइम पीरियड भी यही है। आप अपने जितने भी प्लांट्स चाहते हैं कि कट करना है तो उनकी आप कटिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं उनकी और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो ये वाला काम भी आप इस समय पे ज़रूर से कर लीजिए। और आपको जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि खाद देने की ज़रूरत होती है और आपको लग रहा है कि अब गर्मियाँ जो आ रही हैं और उस टाइम पे उनका फ्लावरिंग सीज़न है, तो आप उनको भी इसी टाइम पीरियड में अगर खाद दे देते हैं तो ये मौसम इतना अच्छा है कि आपको भी काम करने में कोई भी गर्मी या ऐसे महसूस नहीं होगी। प्लांट के लिए भी बहुत सूटेबल टाइम होता है। तो आप ये चीज़ भी फ्रेंड्स इसी टाइम पे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अपने सारे प्लांट्स की आप गुड़ाई कर सकते हैं, जिनकी कटिंग करनी है वो कटिंग कर दीजिए। खाद का समय यही है तो सूटेबल आप खाद दे दीजिए। किसी अगर पौधे को आपको रीपॉट करना है तो रीपॉट कर लीजिए। और जो आप चाहते हैं गर्मियों के सीड ग्रो करना, तो उसी के लिए भी यही सही समय है। तो इस टाइम पे आप अपने सीड्स भी ग्रो कर लीजिए। और अपने गार्डन में कौन कौन से पौधे किस डायरेक्शन में रखने हैं, क्योंकि अब जो सूरज है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो कौन से पौधे आपको कम धूप में रखने हैं, कौन से तेज़ धूप की तरफ रखने हैं, तो वो सारा काम भी आप इस समय पे कर सकते हैं। जो कि मैंने भी ऑलमोस्ट ये सारे काम अपने गार्डन के निपटा लिए हैं और मैं चाहूँगी कि आप भी इसी सही समय पे अपने सारे काम कर लें फ्रेंड्स।
तो यही आज का वीडियो था फ्रेंड्स, इसी जानकारी के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।